ना जीर्ण हो रहे हैं ना पुराने हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने जो भाव बनाया है कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, प्रभु का वज्र लेप कराएंगे, एक बहुत प्रशस्त भावना है। और जो भाग्यशाली जीव इसमें हाथ लगाएंगे वो अपने आप में धन्य धन्य हो जाएंगे। सज्जनों, महामहोत्सव संपन्न हुआ, मुनि सुब्रत भगवान वेदी पर विराजे और ऐसा योग संयोग बना कि आदिनाथ स्वामी का निर्वाण महोत्सव अपन लोगों ने बांसवाड़ा में हर साल मनाते होंगे, लेकिन एक बड़ा सुंदर जुलूस पालकी के साथ पहली बार। आप अपनी जन्म जयंती मनाते हो, अपने पुरखों की पुण्यतिथियां मनाते हो, कई बार भक्ति भावना से गुरुजनों के भी उत्सव मनाते हो, मनाओ, भले मनाओ, लेकिन तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और मोक्ष कल्याणक जरूर मनाओ। आप कहेंगे महावीर स्वामी का तो मनाते हैं। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं, उनके आप लोगों ने मनाए हैं, इसलिए दुनिया आज भी पहचानती है कि चैत्र की शुक्ला त्रयोदशी को महावीर जयंती है। और सरकारों ने भी घोषणा कर रखी है कि जन्म जयंती मनाओ, खुशी मनाओ, छुट्टी मनाओ। निर्वाण दिवस है दीपावली को, और त्योहारों के साथ लोग उसे भी मनाते हैं, लेकिन आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्वाण कल्याणक लोग जैसे भूल गए हैं। फिर भी जहां समझदार धर्मात्मा लोग हैं, उन्होंने पहले तीर्थंकर की जन्म जयंती को अच्छी तरह से मनाना प्रारंभ किया है। निर्वाण कल्याणक भी आज अपन ने एक अच्छा रूप देने की कोशिश की है, और यह कोशिश हर साल चलती रहे तो आदिनाथ पहले तीर्थंकर हैं और विश्व के प्रथम नायक हैं, इस सब के ध्यान में आएगा। सज्जनों, आदिनाथ को ही लोग महादेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, पता नहीं किन किन नामों से जानते हैं, पूछते हैं, लेकिन सोच लोगों की, थिंकिंग लोगों की अपने अपने तरह की है, इसलिए वे वीतराग स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। सौभाग्यशाली हैं आप लोग, वीतराग देव सहस्त्र गुरु के भक्त हैं। वीतराग जिन बिंबों की आराधना करते हैं और जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा धर्म ध्यान में और दान में लगाते। भोगों में लगाने वाले बहुत होंगे, भोगियों की सेवा में लगाने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन योगियों की सेवा में समर्पित करने वाले कोई भाग्यशाली ही होंगे। भवन बना है त्यागी भवन संत भवन। जिन लोगों ने बनाया है, जो हाथ लगा रहे हैं, बोलो वो संपत्ति यदि वो यहां ना लगाएं तो कहां लगाएंगे। जिनालय की जीर्णोद्धार की तैयारी है, और जो अपना दिल खोल देंगे, दान करेंगे, उनका लग जाएगा। और जिनका यहां ना लगेगा कहां लगेगा? बोलो। अध्यक्ष जी कह रहे थे महाराज जी थोड़ा दान के लिए प्रेरित करो। हम क्या प्रेरित करें? वो तो जिसका भाग्य होगा, जिसका पुण्य में लिखा होगा, वो आसमान से टपक करके भी आ जाएगा और दान कर लेगा, जीर्णोद्धार करा लेगा। और जिनके भाग्य में ना होगा, वो पड़ोस में ही देखते रहेंगे और इतना सा भी ना कर पाएंगे कि चलो 1 इंच जमीन दे दो कि 1000 रुपये दान कर दो, वो इतना भी ना कर पाएंगे। और करने वाले अभी देखो, शांति धारा की बोली जिन्होंने ली, अभिषेक की ली, आ गए और लाभ ले लिया। और भी श्रावक पहले से थे, वो इतना पुरुषार्थ नहीं दिखा पाए। तो बोलो, अगर वो यहां ना लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? फिर कहां लगाएंगे? बोलो युवाओं, अपना मन बन गया कि चलो अपन आज 5 प्रक्षालन की बोली लेते हैं, और 5 प्रक्षालन कर लिया। अगर ये राशि यहां ना लगती तो मन ऐसा भी चल सकता था, चलो यार दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर आए, है तो अपने पास, फायदा तो हुआ है, इतना बचा तो है, कहीं और दे के आए।
तो सही जगह लगता रहे, नहीं तो कई बार हॉस्पिटल में चला जाता है, कई बार कहीं ना कहीं आता है। देखो लक्ष्मी बोले ना चंचल है, थमती कहीं नहीं है। वो आदिनाथ स्वामी ने इस बात को समझा, तीर्थंकरों ने समझा कि थमती कहीं नहीं है। राजलक्ष्मी हम महामंडलेश्वर सम्राट हैं, कि भरत चक्रवर्ती सम्राट हैं, कि आदिनाथ महाराजा हैं, तो अभी वो इतने ज्ञानी हैं कि समय पर चेत गए और सब त्याग करके, दुनिया के सबसे पहले राजा थे आदिनाथ, सबसे पहले जिनको विधिवत महामंडलेश्वर राजा के रूप में विराजित किया गया। माना कि उनके पिता भी राजा थे, लेकिन मनुओं की परंपरा के आए हुए एक तरह के अधिकारी थे वो, जिनका राज्य के रूप में विधिवत अभिषेक हुआ। पहले राजा आदिनाथ और पहले चक्रवर्ती कौन के पुत्र भरत चक्रवर्ती, तो वही पहले राजा थे, वो पहले किसान थे, वो ही पहले वैश्य थे, और उन्होंने ही 3 वर्णों की स्थापना की, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चक्रवर्ती भरत ने सोचा दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, बहुत कमाया है, बहुत आया है, बहुत दिग्विजय में धन आया है और दिग्विजय में थोड़ी हिंसा भी हुई है, तो चलो दान करो, ऐसे लोगों को दान करो कि जो आत्मज्ञानी हों, जो तपस्वी हों, जो देशव्रती हों, जो प्रतिमाधारी हों। उन्होंने ऐसे लोगों की खोज की, उनका एक ग्रुप बनाया, ब्राह्मण नाम रख दिया, चौथा वर्ण बन गया। राज्य करने के बाद आदिनाथ स्वामी ने राज्य अवस्था में ही ये सारी चीजें बताई थीं, असी मसी कृषि शिल्पकला विद्या और वाणिज्य। उस समय कोई नहीं समझा था कि रोटी कैसे बनेगी, कि खेती कैसे होगी, कि लेन देन कैसे होगा, कोई नहीं समझता था। आज भी नया नया वर्जन आता है, नया नया गैजेट से आता है, नया नया कोई और मोबाइल मशीन आती है, तो आप जल्दी से कहाँ समझ पाते। फिर उसके लिए कोई समझता है, फिर धीरे धीरे जब ये मोबाइल आता था तो कैसे, शुरू में तो मोबाइल पर अगर कोई बात कर रहा है ना तो लोग समझते थे पागल हो गया है, हाथ में डिब्बा लेकर के मुंह चला रहा है। दिमाग खराब हो गया इसका। लेकिन बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मोबाइल होता है, ऐसे चलता है। और आज तो पैदा हुआ बच्चा भी मोबाइल चलाता है। अंदर से सीख के आता है, उसकी अम्मा वही करती रहती है तो उस पर आप देख लो, असर तो पड़ता है। चाहे अच्छे संस्कार डाल दो और चाहे खोटे संस्कार डाल दो। आपके पास मोबाइल है और उसी मोबाइल से आपने बहुत अच्छे से सारा का सारा प्रवचन लोड किया है, ये सारा सब प्रवचन लाइव कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, उसी मोबाइल से अच्छा काम हो सकता। फोटो खींच रहा है, प्रवचन आ रहे हैं, तीर्थों की वंदना हम उस पर देख पा रहे हैं, गीत सुन पा रहे हैं उसी मोबाइल से। और उसी मोबाइल से गंदे फोटो खींच लो, गलत फिल्म बना लो, गलत मैसेज छोड़ दो, गंदी बातें निकाल दो, उससे ही ऐसे ही समझो कि जैसे इस मशीन में वो अच्छा भी कैच कर रहा है, बुरा भी कैच कर रहा है। ऐसा अपना चित्त है, ऐसे ही अपना मन भी है। ये मन अच्छा भी कैच करता है और बुरा भी कैच करता है। ऐसे ही छोटे बच्चे का और गर्भ वाले बच्चे की भी बात है। गर्भ वाला बच्चा जो है छोटा सा अंदर, वो भी सारी चीजें कैप्चर करता है किसी न किसी रूप में। वो संस्कार, माँ का चिंतन, विचार। आप देखो आदिनाथ स्वामी जब मरु देवी माँ के गर्भ में आए ना, तो देवियां सेवा को आ गईं और कुछ देवियां प्रश्न उत्तर करती हैं, तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की पहेलियां। महापुराण आदिनाथ स्वामी का जीवन चरित्र है, जिनसेन नाम के महान आचार्य ने रचना की। और उन्होंने लिखा कि वे देवियां अपने अवधि ज्ञान के बल पर जो प्रश्न पूछती हैं, माता अपने सहज ज्ञान के बल पर उनका उत्तर देती। देवों के प्रश्न का उत्तर मनुष्य दे सकता है क्या?
कठिन काम है, लेकिन वो देती हैं। कैसे देती हैं? क्योंकि 3 लोक के नाथ होनहार तीर्थंकर उनकी कुक्षी में विराजमान है, देवियां सेवा कर। तो तीर्थंकर के लिए संस्कार देने की उतनी जरूरत मां को नहीं पड़ती है, बल्कि उनके संस्कार मां में आ जाते हैं। उनकी क्षमता, बुद्धि, शक्ति, भावना, निर्मलता। महापुरुषों का ऐसे ही होता है। महापुरुष किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सूझती हैं, अच्छी अच्छी बातें सूझती हैं। विधान करेंगे, शिखर जी जाएंगे, दान करेंगे, मंदिर बनवाना है, ऐसी सोचेगा। आप देखना, कोई कोई माँ अभी तक उनकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे पेट में कोई संतान आई तो फिर इच्छा होने लगती है। किन्हीं किन्हीं तो इच्छा होती है कि घूमने जाएंगे, कश्मीर, कुल्लू मनाली, हैं, उठी जाएंगे, कहीं भी जाओ। देखना, इच्छाएं हैं। और किसी की भावना होती है कि शिखर जी जाने का मन होता है। घर वाले समझाएंगे कि भाई 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, शिखर जी जाना है, पावापुर जाना है, विधान करना है, चौका लगाना है। पूछने आती हैं कभी कभी तो कि महाराज जी 7वां महीना है, आहार दे सकते हैं? ये दे सकते हैं ना दे सकते हैं का उत्तर तो बाद में दिया जाएगा, लेकिन जो इच्छा हुई है ये कोई भाग्यशाली जीव है। महाराज जी बता देंगे कि भाई 5 महीने तक तो आहार दे सकते हैं, उसके आगे बड़ी सावधानी से आप चाहो तो भीतर बैठ करके कुछ काम करो, लेकिन घूमना फिरना, दौड़ना, देर तक खड़े रहना, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, आहार नहीं दे सकते। भावना। लेकिन ये पक्का हुआ कि कोई भाग्यशाली जीव आया है जो आगे धर्म ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, मुनियों की सेवा करेगा, जिनवाणी सुनने की इच्छा होती है। तो ऐसे भगवान जिनेश्वर भी जब गर्भ में आते हैं तो उनके प्रताप से कई सारी चीजें, बोलो, 6 माह पहले से रतन बरसे, 9 माह तक रतन बरसते रहे, ढेर सारे रतन रतन। अपने यहाँ बरसें तो ऐसा, अपन तो बस चले तो अपन ही अकेले बटोर करके सब अपने घर में रख लेंगे। हाँ, लेकिन सबका अपना अपना योग्य। और वहां बरसात भी इतनी होती है कि जिसको जितने चाहिए ले जाओ, कोई फिक्र की बात नहीं है। फिर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। फिर उनका आदिनाथ स्वामी का स्पेशल राज्याभिषेक सौधर्मेंद्र के द्वारा, विवाह में भी सौधर्मेंद्र के द्वारा। इनसे हुआ था विवाह, नंदा सुनंदा बोलते हैं अपन, ये सरस्वती और नंदा, भरत की माँ नंदा और बाहुबली की माँ सुनंदा या ये सरस्वती। नमी विनमी की बहनें थीं दोनों। विवाह भी हुआ, राज्य भी किया। भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, वृषभसेन, अनंत वीर्य जैसे एक से एक बढ़ के तद्भोग मोक्षगामी सारे के सारे बेटे और बेटियां भी ऐसी कि जिन्होंने ब्राह्मी लिपि की नींव डाली और सुंदरी ने गणित विद्या की। उनके परिवार में एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो फिजूल हो। क्यों? वो 10 भावों के संस्कार हैं उन जीवों के, वो यहाँ से जुड़े, वो वहाँ से जुड़े, और वो पूरा एक कुटुंब बन गया। और इसका मतलब है कि हम 150 लोग, 1000, 10,000 लोग मिलजुल करके अगर कोई अच्छे कार्य करते हैं तो वो कभी ना कभी हम सबको एक मंच पर वापस लाते हैं जहाँ सबको लाभ होता है, सबका भला होता है, कल्याण होता है। इसलिए समाज में कभी भी छोटी मोटी बात को लेकर के दूर हो जाना, कट जाना, सामने नहीं आना, ऐसा काम कभी नहीं करना। किसी व्यक्ति विशेष से आपस में मन ना मिलता हो तो भले एक बार उससे दूर रह लो, लेकिन धार्मिक और सामाजिक सरोकारों से दूरी बनाना नहीं। क्यों? इनमें से अगर हमारा जीव कहीं भटक गया तो इनमें से कोई जीव कौन सी पर्याय में मिले और हमारे लिए कब लाभदायक सिद्ध हो जाए। बैर बनाने से बैर बनते हैं। वो पारस कुमार कहो, उस समय उनका नाम था मरुभूति और कमठ,
उस भाव में बैर बना लिए तो 10 भाव तक चलते, भाइयों ने बैर बना लिए और 10 भाव चले। और दोस्ती के संस्कार देखो ना, तो राम और सुग्रीव का पिछले जन्म का पूरी कथा है 5-7 जन्म की, कि दोस्ती बन गई तो सुग्रीव की पर्याय तक, राजा अवस्था तक काम आया, जब तक कि दोनों जीव मोक्ष नहीं चले गए। मांगी तुंगी से राम हनु सुग्रीव सुनील, गवाए गवाक्ष नील महानील, दोनों राजा विद्याधर। हमें लगता है कभी कभी कि ये जगह इनके किसी काम की नहीं है और दे नहीं रहे हैं, और ये तो कहते हैं कि हम किसी और को दे देंगे लेकिन आपको नहीं देंगे। इसमें कुछ कारण होते हैं, या तो कभी आपस में टसल हो गई हो, किसी ने कठोर बोल दिया हो, किसी ने गलत बोल दिया हो, किसी ने नीचे दिखा दिया हो, गालियाँ दे दी हों, तो फिर वो ऐसा मन मैला हो जाता है। बाकी ये है कि जैन धर्म में जन्म लेने वाला कोई भी आदमी खराब नहीं होता, इतना तो उसका भाग्य है। यहाँ जन्मा है, इसका मतलब है कुछ तो उसके पल्ले में पुण्य है, कुछ तो है, जब तो ऐसे माहौल में आया है। और अकेली आप 2-3 जनों की ना पट्टी और आपने कहा ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो कैसा नहीं है। वो तुम्हारे आपस के कोई पिछले भाव के भाव नहीं मिल रहे हैं इस भाव में, यही कारण है। बाकी उसका मन बन जाए ना तो अपना घर भी देने को तैयार हो जाए। ऐसे जीव होते हैं। बस आप बोलो महाराज जी क्या करना, और महाराज जी हैं कि बोलते नहीं हैं। आप इशारा कर दोगे तो अब भी हाल हाँ कह देंगे, वो कह देंगे, लेकिन हम क्यों भाई इशारा करें, उनका और पुण्य पकने दो। तो धर्म लाभ लेते रहें, दूसरों को दिलाते रहें, जोड़ते रहें। ये तो गंदा है, तुच्छ है, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, जाने दो भाड़ में। भले एक बार कसाय में आके ऐसा आप बोल दो, लेकिन सचमुच में उसको छोड़ो मत। कारण मनुष्य पर्याय में आकर के हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो यही जीव धर्म से जुड़े रहेंगे, और यही जीव धर्म करते करते स्वर्ग के देव बनेंगे। इन्हीं में से कोई भाग्यशाली जीव आगे मोक्ष मार्ग की यात्रा करते जाएंगे।